नमस्ते दोस्तों, जिस बात का डर था आज देश में वही हो गया है। जी हाँ, भारत देश में करोड़ों आम जनता ने ऐसा फैसला लिया है जो लेना भी उचित था और विकल्प भी नहीं था। जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है तो लोगों को रास्ते निकालने पड़ते हैं, और जब रास्ता भी नहीं सूझे तो रास्ते छोड़ देने पड़ते हैं। शौक लोगों का बहुत बड़ा था, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों ने हम सभी लोगों को ऐसी आदत लगाई जिससे कोई दूर रहना नहीं चाहता था। मोबाइल फोन की, उसमें इंटरनेट की, डेटा क्रांति करने वाले जियो ने क्रांति नहीं की थी, लोगों को अपना शिकार बनाया, आदि बना लिया अपना। और उसके बाद धीरे धीरे प्लान्स महंगे करने लगे। नवंबर में जो रिचार्ज प्लान महंगे हुए वो बर्दाश्त से बाहर हो गए। जो डेटा हमारे पास आए हैं ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्राई वही जो टेलीकॉम को रेगुलेट करता है, टेलीकॉम सेक्टर पर कड़ी नजर बनाए रखता है, यूजर्स क्या कर रहे हैं, कंपनियां क्या कर रही हैं, उन चीजों को ट्राई देखता है। आखिर इस अथॉरिटी ने जो जानकारी दी है वह चौंकाने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नवंबर में रिचार्ज प्लान महंगे हुए और दिसंबर में 1,20,00,000 लोगों ने मोबाइल फोन यूज करना बंद कर दिया, हमेशा के लिए। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि आपने तो पहले 400 रुपए में 3-3 महीने की आदत लगवाई थी, अब वही 750 रुपए का 719 रुपए का चला गया। और इतनी चालाकी हुई है कि एसएमएस तक के लिए आपको अलग से प्लान रिचार्ज करने पड़ रहे हैं। वैसा प्लान जो कि 100 रुपए से ऊपर का होता है, तभी आप एसएमएस पे यूज कर पाएंगे। अरे 35 रुपए तक के मिनिमम प्लान आपने दिए थे, 49, 81, 100 पार कर गया। प्लान महंगे होते गए, लगातार महंगे होते गए। स्थिति यह हुई कि नवंबर में जब एयरटेल ने शुरुआत की 18 से 25% के बीच में अपने प्लान महंगे कर दिए, उसके बाद जियो ने भी प्लान महंगे किए, वोडाफोन आइडिया ने भी प्लान महंगे किए। इन लोगों ने लगभग एक बराबर रेट कर दिया। थोड़े बहुत लुभावने ऑफर दे दिए, लेकिन प्लान इतने महंगे हो गए कि कोई आदमी रिचार्ज कैसे कराएगा। नतीजा यह हुआ कि जो 116 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन पहुंच गया था, उन लोगों में से लोगों ने अब मोबाइल फोन यूज करना बंद किया है। डेटा बताता है कि भारत में जो हिस्सेदारी है कंपनियों की, रिलायंस जियो 36% ग्राहकों पर राज करती है। इसके अलावा एयरटेल के पास 30% ग्राहक हैं, वोडाफोन आइडिया के पास 23% है। उसके बाद जो भी है 9.5%, 0.00 इस तरह करके परसेंटेज में लोग हैं। एमटीएनएल के हो, बीएसएनएल के हो या रिलायंस कॉम के हो, इनके ग्राहक ना के बराबर है। और ये तमाम कंपनियां, खास करके 3 जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये तीनों प्लेयर्स जनता को लूटने की स्थिति में आकर के खड़े हो गए हैं। मोनोपोली चल रही है कि आप भी महंगे कीजिए, हम भी महंगे करते हैं, फिर विकल्प क्या बचेगा। बावजूद इसके एक उपाय बचता है जिसे सरकारी खत्म करने पर तुली हुई है, वो है बीएसएनएल। बीएसएनएल के पास लोग पोर्ट होना चाहते हैं क्योंकि वहां पे प्लान्स थोड़े सस्ते हैं, ऑफर्स भी हैं। लेकिन जो सरकार अडानी और अंबानी को प्रमोट करती हो, जो अंबानी को कहे कि आप जियो को लेकर के कूद जाइए मार्केट में, जो सपोर्ट होगा आप सपोर्ट देंगे, तो ऐसे स्थिति में बीएसएनएल कहां से आगे बढ़ेगा। निजीकरण की ओर देश इस गति से बढ़ रहा है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी कंपनियां जो है वो दबती जा रही हैं। बावजूद इसके इस बार जो प्लान्स महंगे हुए, उसको देखते हुए कई यूजर्स ने मोबाइल पोर्टेबिलिटी का इस्तेमाल शुरू किया। उसका जो डेटा आया है उसमें यूपी, एमपी, राजस्थान जैसे राज्यों में मोबाइल पोर्टेबिलिटी बहुत हुई है। इसमें जो पेपर डिटेल है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि 8.5 मिलियन यूजर ने कम से कम जो है ये इन लोगों ने ये किए हैं। लोगों ने कम से कम मोबाइल पोर्ट किए, अलग अलग राज्यों में इस तरह से पोर्टेबिलिटी की गई है। मजबूरी है, विकल्प तो है नहीं। अब बीएसएनएल के पास जाते हैं तो बीएसएनएल आपको उस तरह से सस्ते प्लान्स तो देगा, लेकिन फिर आप कई मायने में फिसड्डी साबित होते जाएंगे। मैं एक बड़े पत्रकार को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि सारे सेक्टर्स में तो जनता की ही जो है हालत खराब हो रही है। जो बिजनेस वर्ग के लोग हैं वो तो अमीर होते जा रहे हैं। अब तेल के सेक्टर में जाइए, जो खाने का तेल हो या पेट्रोल डीजल की बात हो,
इन तमाम सेक्टर्स में आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ तो महंगाई इतनी है कि ओवरऑल लौट करके बोझ तो जनता के ऊपर पड़ रहा है ना। अब 200 रुपए से ऊपर के सरसों तेल खाएंगे, 100 रुपए से ऊपर के पेट्रोल डीजल हो गए, तो इसे में किसके ऊपर मार पड़ रहा है? बिजली तो ऐसे ही महंगी है। बैंक में पैसे आप देते हैं, सूद आपको बहुत देना पड़ता है, और जब बात होती है लोन लेने की तो सूद इतना हो जाता है, इंटरेस्ट इतना हो जाता है कि आप चुका नहीं पाते। 15%, 17%, 20% का इंटरेस्ट लेकर के बैंक आपको लोन दे रही है। लेकिन जब आप बैंक के पास पैसे रखते हैं तो आपको 2%, 2.5%, 1.5% का इंटरेस्ट मिलता है। मोनोपोली तो यही से सोचिए, पैसे हम उनसे लेंगे तो हम 17% चुकाएंगे, और हम उनके बैंक में जाकर के पैसे रखेंगे तो हमको 2 से 2.5% मिलेगा। आखिर किस देश में हम जी रहे हैं? कैसी परिस्थिति आगे आ गई है कि हमारे देश के ग्राहक, जनता, आम जनता, भोली भाली जनता लुटती जा रही है, और बिजनेसमैन घराना जो है, कॉर्पोरेट घराना जो है, कर्ज पे कर्ज लेकर के बैंक को भी लूट रहा है, जनता को भी। तो ऐसे में विकल्प क्या बचता है? तो ये आप जो स्थिति देख पा रहे हैं, ये हमारे पास जो स्थिति है, मैं देख रहा था कि 2021 में लगभग जो है एयरटेल का हो, जियो का हो, ये सब लोगों ने अपने दाम बढ़ाए। इसके बाद अभी एयरटेल ने प्लानिंग की है कि 20 से 25% अभी और रेट बढ़ाना है। रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने के लिए ये लोग उस लेवल तक जा रहे हैं, ट्राई से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि और बढ़ाइए दाम, और बढ़ाइए। आप पैसा ग्राहकों से वसूलने के पीछे किस हद तक जा रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी तो घाटे में चल ही रही है, आप आम जनता के कमाए हुए पैसों पर जो है नजर गड़ाए हुए हैं, लूट रहे हैं। आदत लगा दीजिए फिर लूट लीजिए, आदत लगा लीजिए फिर लूट लीजिए। मैंने नवंबर में ही कहा था कि यह डेटा क्रांति करने वाले दरअसल डेटा क्रांति नहीं कर रहे, ये लोग जनता को आदत लगा करके उसे मजबूर कर देंगे कि आप किसी न किसी रूप में पैसे हमें दीजिए। पैसे आएंगे कहां से? नहीं आएंगे तो वही हुआ कि हर महीने की रिपोर्ट आएगी कि अभी 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने मोबाइल छोड़ दिया है, आने वाले दिनों में 2 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, 20 करोड़ होगा। फिर से हम उसी दौड़ में कहीं ना चले जाएं जहां पर बहुत ही सीमित लोगों के पास मोबाइल फोन हुआ करता था। घर घर में हो सकता है कि आपने फाइबर लाया है विकल्प के तौर पे कि फाइबर डेटा से लोग काम चलाएंगे, वो सस्ता पड़ता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल लोग कर सकते होंगे। लेकिन मोबाइल फोन की मजबूरी जो आप डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। लैंडलाइन का जमाना तो अब लौट नहीं सकता है, क्योंकि लोग अब बाहर ज्यादा रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, अपनी अपनी रोजी रोटी के तलाश में भटकते रहते हैं। ऐसे लोग अगर छोटा सा मोबाइल फोन रखते थे तो आपको दिक्कत होने लगी। महंगे प्लान्स आप दे करके उन्हें तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोग करेंगे क्या? करेंगे जरा तय कीजिएगा, क्योंकि सारे सेक्टर्स ने लोगों को लूटने की कोशिश कर ली है। और इतना मेरे पास जो डेटा आया 116.7 करोड़ लोग जो नवंबर 2021 में यूज करते थे, दिसंबर में आकर के 115.5 करोड़ रह गए। मतलब 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने मोबाइल छोड़ा है, हमेशा के लिए छोड़ा है। तो क्यों प्लान महंगे कर रहे हैं? हजार रुपए तक का आप प्लान बेचेंगे? तो हम उस दौर में आ गए क्या? जब मोबाइल फोन नया नया आया था तो ब्लैक एंड व्हाइट फोन भी खरीदने से पहले लोग सोचते थे और घर में एंटीना लगा करके यूज करते थे, और एक एक प्लान जो है 1000 रुपए से कम का होता ही नहीं था। उस वक्त BSNL का इतना क्रेज था कि ब्लैक में सिम 2000-3000 रुपए में लोग खरीदते थे। हम उस स्थिति में आ गए हैं जहां पर सरकार डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन मार्केट, कॉर्पोरेट घराना वो इस हिसाब से जनता के ऊपर कंट्रोल कर रही है कि आने वाले दिनों में जनता के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो शायद अभी मोबाइल छोड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में लोग जीना ना छोड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे कुछ और हम तथ्यपरक वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे और आपको जानकारी देंगे किस हिसाब से देश में अडानी अंबानी राजा हो रहे हैं, बेरोजगारों की हालत पतली हो रही है। इन सब तमाम बिंदुओं पर अलग अलग वीडियो में आपके सामने लाएंगे। फिलहाल ये देखिए कि जिस बात का डर था, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने वो काम कर दिया है। ग्राहक पिस रहे हैं और ग्राहक रास्ता बदल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।